Hello everyone. So in this video, we will discuss question number 32, 13.1 limits and CIT. So in this question, given that the function is limit exists at x equal to 0 and limit exists at x equal to 1. So students, what does it mean कि limit exists? देखिए limit exists का मतलब होता है कि यहाँ पर जो limit extending to 0 minus है and should be equal to limit extending to 0 plus. Left hand limit should be equal to right hand limit. And similarly, if limit exists at the 1, so limit extending to 1 minus fx should be equal to limit extending to 1 plus fx. So the motive is decided कि 0 और 1 पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है. सो हमें 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 एंड 0 प्लस राइट हैंड लिमिट एट 0 वी नीड टू फाइंड. और उसके बाद हमें 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे और 1 प्लस राइट हैंड लिमिट 1 पे हमें दोनों फाइंड आउट करनी है. एंड we will definitely get some relationship between m and n, and that we have to find here. Okay, so let me start at x equal to 0. At x equal to 0. So left hand limit at x equal to 0. So what will be the left hand limit? Any idea? So 0 minus fx. So students, 0 minus means कि जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो कौन सा फंक्शन आप लेंगे? ये देखिए, ये वाला फंक्शन. x जब 0 से कम है तो आपको ये फंक्शन लेना है, mx स्क्वायर प्लस n. ओके, सो ये तो पोलिनोमियल है तो लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए. m एंड 0 स्क्वायर प्लस n, so you are getting only n here. Okay, so come to the right hand limit. So here will be extending to 0 plus fx. So it will be extending to 0 plus, and 0 plus पे कौन सा फंक्शन आएगा? ये वाला फंक्शन. देखो, x is greater than 0, so nx plus n. देखिए, इट इज वेरी क्लियर कि जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो आपको यही वाला फंक्शन लेना है. ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, अप्लाई द 0, so 0 plus m, so you are getting m. But according to question, limit extending to 0 fx exists. If this is exist, so definitely I am sure the left hand limit equal to right hand limit. So n equal to m. So we got the first result, n equal to m. Okay, so we apply this one and we got m equal to n. Now we start to apply find the limit x equal to 1. अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है. सो आई थिंक बच्चों ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन पे आपको 0 पे और 1 पे लिमिट एग्जिस्ट बताई गई है. इसका मतलब 0 पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली कि 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और जो राइट हैंड लिमिट आएगी दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा. तो इक्वल रखने पे हमें m इक्वल टू n मिल गया. अब 1 पर जो लिमिट आएगी उसको भी हम इक्वेट करेंगे. ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट में. ओके, ओके, सो x इक्वल टू 1 पे हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना at x इक्वल टू 1. सो व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट? x टेंडिंग टू 1 माइनस fx. स्टूडेंट्स सी द डेफिनेशंस. व्हेन x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे हम? आप चेक करके बताइए मुझे. देखिए, जब x की वैल्यू 1 से कम लेंगे, देखिए 1 से कम लेंगे तो फंक्शन ये वाला है nx प्लस m. सो यहाँ से आएगा nx प्लस m फंक्शन आएगा. ठीक है, nx प्लस m फंक्शन आएगा. सो इट इज पोलिनोमियल, तो लिमिट को आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए. x की वैल्यू 1 है अप्रोक्सीमेटली, सो यहाँ से आ रहा है n प्लस m. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्राई टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट हियर at x equal to 1. So here you will find out like x
1 plus fx. So limit x टेंडिंग टू 1 प्लस fx वैल्यू, जो 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, देखिए जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये वाला फंक्शन होगा. सो एन एक्स क्यूब प्लस एम. सो अप्लाई द लिमिट. सो 1 क्यूब प्लस एम. सो वी आर गेटिंग n प्लस एम. देखिए ये भी n प्लस एम, ये भी n प्लस एम. ये तो दोनों इक्वल आ गए. दोनों इक्वल आने का मतलब क्या है कि m और n की हर एक वैल्यू के लिए, m और n की हर एक वैल्यू के लिए 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी. स्टूडेंट्स कंक्लूजन ये है, इसका फिर आंसर हम ये लिखेंगे. देखिए पहले वाले रिजल्ट से आपको क्या मिला, आपको मिला m की वैल्यू n मिली, और दूसरे वाले से क्या मिला आपको कि m प्लस एन इक्वल टू m प्लस एन. तो ये तो ऑलरेडी इक्वल होते ही हैं. अब जो ऑलरेडी इक्वल होते ही हैं, इसका मतलब है कि वो m और n की हर एक वैल्यू के लिए, हमसे ये कहा गया था कि अगर x की वैल्यू 1 के लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो m और n में क्या रिलेशन है, मतलब m और n की वैल्यू क्या होगी. देखिए जब आपने x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और राइट हैंड लिमिट निकाला, दोनों से आपको n प्लस m मिला. तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि m और n की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 पे हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के. देखो हमेशा इक्वल आ रहे हैं. आप m और n को कुछ भी ले लो पेयर में, कुछ भी ले लो, हमेशा इक्वल आ रहे हैं. तो इसलिए आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 exists for any integral value of m and n. ओके, क्योंकि मैंने क्यों बोला इंटीग्रल वैल्यू कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रल वैल्यू. देखिए क्वेश्चन में एक गिवन है, क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि इंटीजर्स की बात की है. इसका मतलब आप कुछ भी ले लो इंटीजर, m को 2 ले लो, n को 3 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी. क्लियर है. और फर्स्ट वाले रूल ने हमें ये बताया कि आप जो भी m की वैल्यू लोगे वही आपको n की वैल्यू लेनी पड़ेगी. तो इसका जो कंबाइंड कंक्लूजन है वो ये है कि लिमिट एग्जिस्ट फॉर इक्वल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n. ठीक है. तो किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले लीजिए, जो m के लिए लोगे वो n के लिए लेना पड़ेगा, और तो उसके लिए हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी. यही इसका आंसर है. थैंक यू सो मच. सो सी यू with some another exercise, another question.